मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी स्मृति का पुजारी एक ऐसे पुरुष की कहानी है जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है, मगर वह अपनी पत्नी की यादों को कभी अपने दिल से मिटा नहीं पाया। दूसरी स्त्री का उनके जीवन में आगमन हुआ, मगर उस स्त्री को भी उस दिल में वह जगह न मिल पाई, क्योंकि वह जगह अब भी उनकी स्वर्गवासी पत्नी की ही थी। आइए इस कहानी को सुनते हैं। महाशय होरीलाल की पत्नी का जब से देहांत हुआ वे एक तरह से दुनिया से विरक्त हो गए हैं। यूँ तो रोज कचहरी जाते हैं, अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है। मित्रों से रार रस्म भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर इसलिए कि वे मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी तब तो कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थी। कभी गार्डन पार्टी, कभी संगीत, कभी जन्माष्टमी, कभी होली। मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मज़ा आता था। लखनऊ से सफ़ेदे आए हैं, जब तक दोस्तों को खिला ना ले उन्हें चैन नहीं। कोई अच्छी चीज़ खरीद कर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि इसे किसी को भेंट कर दें। जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचा करते हैं, वह सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, लेकिन उनके घर चले जाइए तो चार फलों से आपका स्वागत किए बिना ना रहेंगे। मित्रों के हित के लिए प्राण देने को तैयार और बड़े ही खुश मिजाज। उनके कई ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे। कोई संतान ना थी, लेकिन किसी ने दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और स्त्री भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई। आप कितनी भी चिंतित हों, उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे। न जाने कितनी लोकोक्तियाँ कहाँ से याद कर ली थीं, बात बात पर कहावतें कहती थीं, और जब किसी को बनाने पर आ जाती थी तो रुला कर छोड़ती थीं। गृह प्रबंध में तो उनका कोई जोड़ ना था। दोनों एक दूसरे के आशिक थे और उनका प्रेम पौधों के कलम की भांति दिन के साथ घनिष्ठ हो जाता था। समय की गति कैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वह प्रेम का पति दीवानों की तरह घर भागता था। आप कितना ही आग्रह करें, पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी ना रुकता था। अगर कभी महाशय जी के आने में देर हो जाती थी तो वह प्रेम योगिनी छज्जे पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी, और 25 साल के अभिन्न सहचर ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी। यह बात नहीं कि उनमें मतभेद ना होता हो, बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश पाताल का अंतर था, और अपने पक्ष के समर्थन और परपक्ष के खंडन में उनमें खूब झांझांव भी होती थी। कोई बाहर का आदमी सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई की नौबत आने वाली है, मगर ये सब उनके मस्तिष्क से होते थे। हृदय से दोनों एक, दोनों प्रसन्नचित, स्पष्ट कहने वाले, निष्प्रेम मानो देवलोक के निवासी हैं। इसलिए पत्नी का देहांत हुआ तो कई महीनों तक हम लोगों को यह अंदेशा रहा कि यह महाशय आत्महत्या ना कर बैठें। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते, कभी एकांत में ना बैठने देते। रात को जब कभी कोई उनके साथ लेटता था, ऐसे व्यक्तियों को दूसरों को दया आ जाती है। मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थीं। उनकी नज़रों में वह देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने पुरुषों से कहती थीं, इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम हो तो क्यों ना स्त्री उसकी गुलामी करे। जब से बीवी मरी है, गरीब ने भरपेट भोजन नहीं किया, कभी नींद भर नहीं सोया। नहीं तो तुम लोग तो दिल में मनाते रहते हो कि वह मर जाए और नया विवाह रचाएं। दिल में खुश हो गई कि अच्छा वह मर गई, भला टली, अब नई नवेली स्त्री लाएंगे। महाशय जी का 45वां साल था। सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा, रूपवान, विनोदशील, संपन्न। चाहते तो तुरंत दूसरा विवाह कर लेते, उनके हाँ करने की देर थी। गरज के बावले कन्या वालों ने संदेश भेजे, मित्रों ने भी उजड़ा घर बसाना चाहा, पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब हफ्तों बाल नहीं बनते, कपड़े नहीं बदले जाते, घसियारों सी सूरत बनी हुई है, कुछ परवाह नहीं। कहाँ तो मुंह अंधेरे उठते थे और 4 मील का चक्कर लगा आते थे। कभी अलसा जाते थे तो देवी जी घुड़कियाँ जमाती थीं और उन्हें बाहर खदेड़ कर द्वार बंद कर लेती। कहाँ अब 8 बजे तक चारपाई पर पड़े करवटें बदल रहे हैं, उठने का जी नहीं चाहता। खिदमतगार ने हुक्का लाकर रख दिया, 2-4 कश लगा लिए, ना लाए तो गम नहीं। चाय आई पी ली, ना आए तो परवाह नहीं।
मित्रों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए, लेकिन क्या देखा जो क्या सुना इसकी खबर नहीं। कहाँ तो अच्छे अच्छे सूटों का खप था, कहाँ खुशनुमा डिज़ाइन का कपड़े आ गए। आप एक सूट जरूर बनवाएंगे, वह क्या बनवाएंगे, उसके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहाँ तब पुराने धुराने बदरंग सिकुड़े सिकुड़ाए ढीले ढाले कपड़े लटकाए चले जा रहे हैं, जो अब दुबलेपन के कारण उतारे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता। महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती। अब की कड़ाके का जाड़ा पड़ा तो आपने एक रुईदार नीचा लबादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए। सिर्फ कंटोप की कसर थी। देवी जी होती तो यह लबादा छीन कर किसी फकीर को दे देती, मगर अब कौन देखने वाला है, किसे परवाह है वे क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं। 45 की उम्र में जो आदमी 35 का लगता था, वह 50 की उम्र में 70 का लगता है। कमर भी झुक गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, दांत भी गायब हो गए। जिसने उन्हें तब देखा था, आज वो पहचान ही ना पाए। मज़ा यह है, तब जिन विषयों पे देवी जी से लड़ा करते थे, वही अब उनकी उपासना के अंग बन गए हैं। मालूम नहीं उनके विचारों में क्रांति हो गई है या अमृत आत्मा ने उनकी आत्मा में लीन होकर भिन्नताओं को मिटा दिया है। देवी जी को विधवा विवाह से घृणा थी। माशे जी इसके पक्के समर्थक थे, लेकिन अब आप भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं। आप पहले पश्चिमी या नई सभ्यता के भक्त थे और देवी जी का मजाक उड़ाया करते थे। अब इस सभ्यता की उनसे ज़्यादा तीव्र आलोचना शायद ही कोई कर सके। इस बार यूं ही अंग्रेज़ों के सामने नियंत्रण का चर्चा चल गई। मैंने कहा, इस विषय में हमें अंग्रेज़ों से सबक लेना चाहिए। बस आप तड़प कर उठ बैठे और उन्नत स्वर में बोले, अभी नहीं, प्रलय तक नहीं। मैं इस नियंत्रण का स्वार्थ का स्तंभ, अहंकार का हिमालय और दुर्बलता का सहारा समझता हूँ। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास आता है, मालूम नहीं कौन सी ज़रूरत उसे आपके पास खींच लाई है, लेकिन आप फरमाते हैं मेरे पास समय नहीं। यह उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को मनुष्यता के ऊपर समझते हैं और जिनके लिए जीवन केवल धन है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह कभी इस नीति को पसंद न करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी। हम अपने द्वार हमेशा खुले रखते थे, जिससे जब ज़रूरत हो हमारे पास आए, हम पूर्ण तन्मयता से उसका वृत्तांत सुनेंगे और उसके हर्ष या शोक में शरीक होंगे। अच्छी सभ्यता है जिस सभ्यता की स्प्रिट स्वार्थ हो, वह सभ्यता नहीं। संसार के लिए भी शाप है, समाज के लिए विपत्ति है। इस तरह धर्म के विषय में भी दंपत्ति में काफ़ी विदंडता होता रहता था। देवी जी हिंदू धर्म की अनुगामिनी थी, आप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे, मगर अब आप भी पक्के हिंदू हैं, बल्कि यूँ कहिए कि आप मानव धर्मी हो गए हैं। एक दिन बोले, मेरी कसौटी तो है कि मानवता। जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है, बस उसी धर्म का मैं दास हूँ। कोई देवता हो या नबी या पैगंबर, अगर वह मानवता के विरुद्ध कुछ कहता है तो मेरा उसे दूर से सलाम है। इस्लाम का मैं इसलिए कायल था कि वह मनुष्य मात्र को एक समझता है, ऊंच नीच का वहाँ कोई स्थान नहीं। लेकिन अब मालूम हुआ कि वह समता और भाईपन व्यापक नहीं, केवल इस्लाम के दायरे तक परिमित है। दूसरे शब्दों में, अन्य धर्मों की भांति यह भी गुटबंद है और इसके सिद्धांत केवल उस गुट या समूह को सबल और संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ भी जानवरों की कुर्बानी शरीयत में दाखिल है और हरेक मुसलमान के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भेड़, बकरी, गाय, ऊँट की कुर्बानी फ़र्ज बताई गई है, तो मुझे इस अपौरुषेय होने में संदेह होने लगता है। हिंदुओं में भी एक संप्रदाय पशु बलि को अपना धर्म समझता है। यहूदियों, ईसाइयों तथा अन्य मतों ने भी कुर्बानी की बड़ी महिमा गाई है। इस तरह एक समय नर बलि का भी रिवाज था। आज भी कहीं कहीं उस संप्रदाय के नाम लेवा मौजूद हैं, मगर क्या सरकार ने नर बलि को अपराध नहीं ठहराया और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी? अपने स्वाद के लिए आप भेड़ की ज़िब्ह कीजिएगा या गाय, ऊँट या घोड़े को, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती। अगर आज इन जानवरों का राज हो जाए तो कहिए वे इन कुर्बानियों के जवाब में हमें और आपको कुर्बान कर दें या नहीं। मगर हम जानते हैं कि जानवरों में कभी यह शक्ति न आएगी।
इसलिए हम बेधड़क कुर्बानी करते हैं और समझते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। स्वार्थ और लोभ के लिए हम चौबीसों घंटे अधर्म करते हैं, कोई गम नहीं। लेकिन कुर्बानी या पुण्य लूटे बगैर हमसे नहीं रहा जाता। तो जनाब, मैं ऐसे रक्त शोषक धर्मों का भक्त नहीं। यहाँ तो मानवता के पुजारी हैं, चाहे इस्लाम में हो, हिंदू धर्म में हो, बौद्ध में हो या ईसाइयत में। अन्यथा मैं विधर्मी ही भला। मुझे किसी मनुष्य से केवल इसलिए द्वेष तो नहीं कि यह मेरा सहधर्मी नहीं। मैं किसी का खून तो नहीं बहाता इसलिए कि मुझे पुण्य लगेगा। इस तरह के कितने ही परिवर्तन माशे जी के विचारों में आ गए और माशे जी के पास संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वह कभी नहीं थकता, और वह है उस स्वर्गवासिनी का गुणगान। कोई मेहमान आ जाए, आप बावले से दर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचता कैसे उनकी खातिर करें। क्षमा याचना के लिए शब्द ढूंढते फिरते हैं। भाईजान, मैं आपकी खातिर क्या करूं? आपकी सच्ची खातिर करता वह नहीं रहा। इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता, संतरे और सेब छिले छिलाए तस्तूरियों में रख दिए जाते। मैं तो निरा उल्लू हूँ भाई साहब, बिल्कुल काट का उल्लू। मुझ में जो कुछ अच्छा था वह सब उसका प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था, उसी की सज्जनता से सज्जन, उसी की उदारता से उदार। अब तो निरा मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा। मैं उस देवी के योग्य ना था, ना जाने किन शुभ कर्मों के फल से वह मुझे मिली थी। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं। मालूम होता है अभी अभी उठकर चली आई है। भाई साहब, आपको साफ कह देता हूँ, मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी। उसके रूप में केवल रूप की महिमा ही ना थी, रूप का माधुर्य भी था और मादकता भी। एक एक अंग सांचे में ढला था। साहब, आप उसे देखकर कवियों के नक सिक को लात मारते। आप उत्सुक नेत्रों से वह तस्वीर देखते हैं। आपको उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं मिलता। स्थूल शरीर है, चौड़ा सा मुंह है, छोटी छोटी आंखें हैं, रंग ढंग से दहकानीपन झलक रहा है। उस तस्वीर की खूबियाँ कुछ इस अनुराग और इस आडंबर से बयान किए जाते हैं कि आपको सचमुच उस चित्र में सौंदर्य का आभास होने लगता है। इस गुण अनुवाद में जितना समय जाता है वही माशे के जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। इतने ही देर तक वह जीवित रहते हैं और शेष समय निरानंद है, निष्पन्न है। पहले कुछ दिनों तक तो वह हमारे साथ हवा खाने जाते रहे। वह क्या जाते रहे, मैं ज़बरदस्ती ठेल ठेल कर ले जाता रहा, लेकिन रोज़ आधे घंटे तक तब उनका इंतज़ार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकलते भी थे तो जनवासे वाली चाल से चलते। आध मील में उनकी हिम्मत हार जाती और लौट चलने का तकाजा करते। आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया और तब से चहलकदमी 40 कदम की रह गई है। सैर क्या है, बेकार है, और वह भी इसलिए है कि देवी के सामने उनका यह नियम था। एक दिन उनके द्वार के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो बरसों से बंद पड़ी थीं खुली हुई थीं। अचरज हुआ, द्वार पर नौकर बैठा नारियल पानी पी रहा था। उससे पूछा तो मालूम हुआ कि घूमने गए हैं। मुझे मीठा विस्मय हुआ। आज यह नई बात क्यों? इतने सवेरे तो यह कभी नहीं उठते, और जिस तरफ गए हैं उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए। इधर एक हफ्ते के लिए मैं नेवते चला गया था। इस बीच में क्या काया पलट हो गई, ज़रूर कोई न कोई रहस्य है। और भला आदमी निकल कितनी दूर गया, 2 मील तक पता नहीं। मैं निराश हो गया, मगर वह माशे रास्ते में कहाँ रह गए। यह तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। जहाँ ठहर गए हों, कुछ चिंता भी हो रही थी कि कहीं कुएं में तो नहीं कूद पड़े। मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए। चित्त शांत हुआ। आज तो कैड़ा ही दौर था। बाल नए फैशन से कटे हुए, मूछें साफ, दाढ़ी चिकनी, चेहरा खिला हुआ, चाल में चपलता। सूट पुराने पर ब्रश किया हुआ था, शायद इस्त्री भी की हुई। बूट पर ताज़ा पालिश। मुस्कुराते चले आते थे। मुझे देखते ही लपक कर हाथ मिलाया और बोले, आज कई दिन के बाद मिले, कहीं गए थे क्या? मैंने अपनी गैर हाजिरी का कारण बताकर कहा, मैं डरता हूँ आज तुम्हें नज़र न लग जाए। अब मैं नित्य तुम्हारे साथ घूमने आया करूँगा। आज बहुत दिनों के बाद तुमने आदमी का चोला धारण किया है। झेंप कर बोले, नहीं भाई, मुझे अकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियाँ जमाओगे। मैं अपने हौले हौले चला जाता हूँ।
जब थक जाता हूँ कहीं बैठ लेता हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ। यह दशा तो तुम्हारी एक सप्ताह पहले ना थी, आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट हो। इस चाल से तो शायद मैं तुमसे पीछे ही रहूँगा। तुम तो बनाने लगे। मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। नहीं भाई, मुझे परेशान ना करो। मैं आजकल बहुत सवेरे उठ जाता हूँ, रात को नींद नहीं आती, सोचता हूँ टहल ही आऊँ। तुम मेरे साथ क्यों परेशान हो गए? मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था। यह महाशय हमेशा मेरे पैरों पड़ते रहते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो। जब मैं इनकी मंथरता से हार कर इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। 2-4 बार मुझसे शिकायत भी की, हाँ भाई अब क्यों साथ दोगे, अभागों का साथ किसने दिया है, या तुम कोई नई नीति निकालोगे। ज़माने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता है उसे धकेल दो, जो बीमार है उसे जहर दे दो। और वही आदमी आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। यह क्या रहस्य है? यह चपलता, प्रसन्नता और सजीवता कहाँ से आ गई? कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली? यह नया सिविल सर्जन गिल्टी आरोपण कला में सिद्धहस्त है। मुमकिन है इन्हें किसी ने सुझा दिया हो और आपने 1500 खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बूझे बगैर चैन कहाँ। उनके साथ ही लौट पड़ा। 2-4 कदम चलकर मैंने पूछा, सच बताओ भाईजान, गिल्टी विल्टी तो नहीं लगवा ली? उन्होंने प्रश्न की आंखों से देखा। कैसी गिल्टी? मैं नहीं समझा। मुझे संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियाँ लगवा ली हैं। अरे यार, क्यों कोसते हो? गिल्टियाँ किसके लिए लगवाता? मुझे तो उसका कभी ख्याल भी नहीं आया। तो क्या बिजली का यंत्र मंगवा लिया है? तुम आज मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? विधवा भी तो कभी श्रृंगार कर लेती है। जी ही तो है। एक दिन मुझे अपने आलस्य और बेदिली पर खेद हुआ। मैंने सोचा जब संसार में रहना है तो जिंदों की तरह क्यों ना रहूं, मुर्दों की तरह जीने से क्या फ़ायदा। बस, और कोई बात नहीं है, ना कोई रहस्य। मुझे इस व्याख्या से संतोष न हुआ। दूसरे दिन जरा और सवेरे जाकर मुंशी जी के द्वार पर आवाज़ दी, लेकिन आप आज भी निकल चुके थे और मैं उनके पीछे भागा। जिद पड़ गई थी कि इसे अकेले न जाने दूंगा। देखूं कब तक मुझसे भागता है, और कोई रहस्य है अवश्य। अच्छा बच्चा, आधी रात को आकर बिस्तर से ना उठाऊं तो सही। दौड़ तो ना सका, लेकिन जितना तेज हो सकता था चला। 1 मील के बाद आप नज़र आ गए। अब भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार रहा हूँ, हजरत जरा ठहर जाइए। मेरी सांस फूल रही है, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सिर की कसम दिलाई तब जाकर आप रुके। मैं झपाटे से पहुंचा तो तिनक कर बोले, मैंने तो तुमसे कह दिया था कि मेरे घर मत आना, फिर क्यों चले आए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे आप धीरे धीरे घूमने दें, तुम अपना रास्ता लो। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और बोला, देखो हरीलाल, मुझसे उड़ो नहीं, वरना मुझे जानते हो कितना बेमरौवत आदमी हूँ। तुम यह धीरे धीरे टहल रहे हो, डबल मार्च कर रहे हो। मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा और पसलियाँ दुख रही हैं। डाक का हरकारा भी तो इस चाल से नहीं दौड़ता। उस पर गजब यह है कि तुम थके नहीं हो, अभी भी दमखम के साथ चले जा रहे हो। अब तो तुम डंडा लेकर भगाओ तो भी तुम्हारा दामन न छोड़ूं। तुम्हारे साथ 2-4 मील भी चलूंगा और अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। मगर अब साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुम्हें जवानी कहाँ से आ गई? अगर किसी अक्सीर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दे दो। कम से कम उसे मंगाने का पता बता दो, मंगवा लूँगा। अगर किसी दुआ तावीज़ की करामात है तो मुझे भी उस पीर के पास ले चलो। मुस्कुरा कर बोले, तुम तो पागल हो, झूठ मूठ मुझे परेशान कर रहे हो। बूढ़े हो गए हो मगर लड़कपन न गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुर्दा पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता। तब तो तुम्हारे मिजाज ही ना मिलते थे। कितनी चिरौरी की भाईजान, मुझे भुकुए को साथ ले लिया करो। मगर अब आप नखरे दिखाने लगे। अब क्यों पीछे मेरे पड़े हो? यह समझ लो कि जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद परमात्मा भी करते हैं। मित्रों और बंधुओं की मुरव्वत देख ली, अब अपने बूते पर चलूँगा। वह मुझे इस तरह कोसते आ रहे थे और मैं उन्हें छेड़ छेड़ कर और भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके चेहरे पर प्रसन्नता और पुरुषार्थ का रंग भरकर मस्तानी चाल से चलने लगे।
मेरी समझ में जरा भी ना आया यह संकेत और बहरूप किस लिए। वहाँ तो कोई दूसरा था भी नहीं। हाँ, सामने से एक स्त्री चली आ रही थी, मगर उसके सामने इस पर्देदारी की क्या ज़रूरत। मैंने तो उसे कभी देखा भी ना था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला लेस टंगा था उस पर खूब खिल रही थी। रूपवती कदापि ना थी, मगर रूप से ज़्यादा मोहक थी उसकी सरलता और प्रसन्नता। एक बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की औरत इतनी नयन अभिराम हो सकती है, यह मैं समझ सकता था। उसने होरीलाल के बराबर आकर नमस्कार किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका दिया, मगर बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के से स्वर में कहा, क्या अब लौटिएगा नहीं? आप अपनी सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था, शायद भूल गए। आपके साथ चलूं? माशे जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी ना कर सके। यूँ वे बड़े ही भद्र पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण, लेकिन इस वक्त जैसे इनके हाथ पांव फूले हुए थे। एक कदम और आगे बढ़कर बोले, आप क्षमा कीजिए, मैं एक काम से जा रहा हूँ। महिला ने कुछ चिढ़ा कर कहा, आप तो जैसे भागे जा रहे हैं, मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं? माशे जी ने मेरी और कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तलाश करूंगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो फरमाया था कि वह हमेशा आपकी मेज पर रहती हैं, और अब आप कहते हैं तलाश करूंगा। आपकी तबीयत तो अच्छी है। जब से आपने उनके चरित्र सुनाया है, मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। अगर आप यूँ ना देंगे तो मैं आपकी मेज पर से उठा लूँगी। मेरी ओर देखकर वह बोली, आप मेरी मदद कीजिएगा। यद्यपि मैं जानती हूँ आप इनके मित्र हैं और इनका साथ दगा ना करेंगे। आपकी ताज्जुब होगा कि यह कौन औरत माशे जी से इतनी निसंकोच होकर बातें कर रही है। इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था। मैं शाक भाजी खरीदने गई हुई थी। अपनी भाजी मैं खुद लाती हूँ। जिस चीज़ पर जीवन का आधार है उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर मैंने दाम लेने के लिए रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे टंकार कर कहा, दूसरा रुपया दो या खोटा है। अब मैंने जो खुद टंकारा तो मालूम हुआ सचमुच को ठस है। अब क्या करूं, मेरे पास दूसरा रुपया ना था। यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी बार हो चुके हैं, मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती। ना किसी से लेते बार ही परखती हूँ। इस वक्त मेरे संदूक में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 20-25 खोटे रुपए पड़े होंगे, और रेजगारियाँ तो सैकड़ों की ही होगी। मेरे लिए अब इसके सिवा दूसरा उपाय ना था कि बाजी लौटाकर खाली हाथ चली जाऊं। संयोग से माशे जी उसी दुकान पर बाजी लेने आए थे। मुझे सुपत्ति में देखकर आपने तुरंत 1 रुपया निकाल कर दे दिया। माशे जी ने बात काट कर कहा, तो इस वक्त आप यह सारी कथा क्यों सुना रही हैं? हम दोनों एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, व्यर्थ में देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मुझे उनकी यह अभद्रता बुरी लगी। कुछ इसका रहस्य भी समझ में आकर बोला, तो आप जाइए, मुझे ऐसी कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं भी अब लौटना चाहता हूँ। माशे जी ने दांत पीस लिए, मगर वह सुंदरी कहाँ वहाँ ना होती तो ना जाने मेरी क्या दुर्दशा करते। एक क्षण मेरी और अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कह रहे हो, अच्छा इसका मज़ा ना चखाया तो कहना, और चल दिए। मैं देवी के साथ लौटा। सहसा उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर नहीं, आप जाइए, मैं उनके साथ जाऊंगी। शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं। आज 1 सप्ताह से मेरा और उनका रोज़ साथ हो जाता है, और अब अपनी जीवन कथा सुनाया करते हैं। कैसे नसीब वाली थी यह औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है। आपने तो उन्हें देखा होगा, क्या सचमुच इन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा, दोनों में इश्क था, और जब से उनका देहांत हुआ है दुनिया से मुंह मोड़ बैठे। इससे भी अधिक उनकी स्मृति के सिवा जीवन में इनके लिए रस भी ना रहा। वह रूपवती थी। इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में ना थी। उसने 1 मिनट तक किसी विचार में मग्न रह कर कहा, अच्छा आप जाएं, मैं उनके साथ बात करूंगी। ऐसे देवता पुरुषों की मुझसे जो सेवा हो सकती है उसमें क्यों देर करूं।
मैं तो उनके वृतांत सुनकर सम्मोहित हो रही हूँ। मैं अपना सा मुंह लेकर घर चला आया। इत्तेफाक से उस दिन मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ से 1 महीने में लौटा। सबसे पहले काम जो किया वह महाशय होरीलाल जी का क्षेम कुशल पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गई हैं जानने के लिए अधीर हो रहा था। दिल्ली से इन्हें एक पत्र लिखा था, पर इन हजरत में यह बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देते। सुंदरी ने इनसे से क्या संबंध रखा है? आमद रफ्त जारी है या बंद हो गई? उसने इनकी पत्नी व्रत का क्या पुरस्कार दिया या देने वाली है? इस तरह के प्रश्न दिल में उबल रहे थे। मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो 8 बज रहे थे। खिड़कियों के पट बंद थे। सामने बरामदे में कूड़े करकट का ढेर था। ठीक वही दशा थी जो पहले नजर आती थी। चिंता और बढ़ गई। ऊपर गया तो देखा आप उसी फर्श पे पड़े थे जहाँ दुनिया भर की चीजें बेढंगे पन से अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। एक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं। शायद 1 सप्ताह से बाल नहीं बने हैं। चेहरे पर जर्दी छाई थी। मैंने पूछा, आप सैर करके लौट आई क्या? छिटपिटाकर बोले, अजी सैर सपाटे की कहाँ फुर्सत है भाई। फुर्सत भी हो तो वह दिल कहाँ है। तुम तो कहीं बाहर चले गए थे। हाँ, जरा दिल्ली चला गया था। अब सुंदरी साहब की मुलाकात नहीं होगी? इधर तो बहुत दिनों से नहीं हुई। कहाँ चली गई? मुझे क्या खबर, मगर आप तो बेतरह रीझे हुए थे। मैं उस पर रीझा था, आप सनक तो नहीं गए हैं। जिस पर रीझा था जब उसी ने साथ दिया तो अब दूसरों पर क्या रीझूंगा। मैंने बैठकर उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका कर बोला, देखो होरीलाल, मुझे चकमा ना दो। पहले तो मैं तुम्हें जरूर व्रतधारी समझता था, लेकिन तुम्हारी ये रसिकता देखकर, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर 1 महीने पहले हुआ था, मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने अपनी अभिलाषाओं को सदा के लिए दफन कर दिया है। इस बीच में जो कुछ हुआ उसका पूरा पूरा वृत्तांत मुझे सुनाना पड़ेगा, वरना समझ लो मेरी ओर से तुम्हारी दोस्ती का अंत है। होरीलाल की आंखें सजग हो गईं। हिचक हिचक कर बोले, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो भाईजान। अगर तुम ही मुझ पर ऐसा संदेह करने लग जाओगे तो मैं कहीं का ना रहूँगा। उस स्त्री का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर आई है। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ यह तो तुम्हें मालूम ही है। उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया। इस उम्र में और शौक का यह भार सिर पर रखे हुए सहृदयता के सिवा मुझे उसकी और कौन कौन सी चीज़ खींच सकती थी। मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरहों की उमंग के साथ उसके पास जाता था। वह रूपवती है, खुश मिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बात कोमल है, लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना। वह तो स्वर्ग की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया उस पर अब दूसरा रंग क्या जमेगा। मैं उसी ज्योति से जीवित था। उस ज्योति के साथ मेरा जीवन भी विदा हो गया। अब तो मैं उसी प्रतिमा का उपासक हूँ जो मेरे हृदय में है। किसी हमदर्द की सूरत देखता हूँ तो निहाल हो जाता हूँ और अपने दुख का कथा सुनाने दौड़ता हूँ। यह मेरी दुर्बलता है। मैं जानता हूँ कि मेरे सभी मित्र इस कारण मुझसे भागते हैं, यह भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ भैया, किसी न किसी को दिल की लगी सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए जब मिस इंदिरा की मुझ पर दया दृष्टि हुई तो मैंने उसे देवी अनुरोध समझा और उस धुन में जो मेरे मित्र वर्ग दुर्भाग्यवश उन्माद समझते हैं वह सब कुछ कह गया जो मेरे मन में था और मरते दम तक रहेगा। उन शुभ दिनों की याद कैसे भुला दूं। मेरे लिए तो वह अतीत वर्तमान से भी ज़्यादा सजीव और प्रत्यक्ष है। मैं तो अब भी उसी अतीत में रहता हूँ। मिस इंदिरा को मुझे पर दया आ गई। एक दिन उन्होंने मेरी दावत की और कई स्वादिष्ट खाने अपने हाथ से बना कर खिलाए। दूसरे दिन मेरे घर आई और यहाँ की सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से सजा गई। तीसरे दिन कुछ कपड़े लाई, मेरे लिए खुद एक सूट तैयार किया। इस कला में बड़ी चतुर हैं। एक दिन शाम को क्वींस पार्क में मुझसे बोली, आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने हंसकर कहा, इस उम्र में अब क्या शादी करूंगा इंदिरा, दुनिया क्या कहेगी। मिस इंदिरा बोली, आपकी उम्र अभी ऐसी क्या है, आप 40 से ज़्यादा मालूम नहीं होते। मैंने उनकी भूल सुधारी, मेरा 50वां साल है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर कहा, उम्र का हिसाब साल से नहीं होता, माशे सेहत से होता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है।
कोई आपको पान की तरह फेरने वाला चाहिए। किसी युवती से प्रेम पाश में फंस जाइए, फिर देखिए वह नीरसता कहाँ गायब हो जाती है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने देखा कि मिस इंदिरा के कोरे मुखमंडल पर हल्की सी लाली दौड़ आई है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई हैं और कोई बात बार बार उनके होठों तक आकर लौट जाती है। आखिर उन्होंने आंख उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ पर लेकर बोली, अगर आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ तो मैं हर तरह से हाजिर हूँ। मुझे आपसे जो भक्ति और प्रेम है वह इसी रूप में चरितार्थ हो सकता है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारी इस कृपा का कहाँ तक धन्यवाद दूँ मिस इंदिरा, मगर मुझे खेद है मैं सजीव मनुष्य नहीं, केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूँ। मैं उस देवी की स्मृति को अपनी लिप्सा और तुम्हारी सहानुभूति को अपनी आसक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता। मैंने इसके बाद बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की, लेकिन वह जब तक वहाँ रही मुंह से कुछ न बोली। जाते समय भी उनकी भवें तनी हुई थी। मैंने अपने आंसुओं से उनकी ज्वाला को शांत करना चाहा, लेकिन कुछ असर न हुआ। तब से वह नज़र नहीं आई, न मुझे हिम्मत पड़ी कि उनकी तलाश करता। हालांकि चलती बार उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आपको कोई कष्ट हो और आप मेरी ज़रूरत समझें तो मुझे बुला लीजिएगा। होरी लाल ने अपना कथा समाप्त करके मेरी और ऐसी आंखों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की प्रशंसा करूं, मगर मैंने उनकी भर्त्सना की। कितने बदनसीब हो होरी लाल, मुझे तुम्हारे पर दया भी आ जाती है और क्रोध भी। अब आगे तेरी जिंदगी संवर जाती। वह स्त्री नहीं थी, ईश्वर की भेजी हुई कोई देवी थी जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मधुर ज्योति से आलोकित करने के लिए आई थी, और तूने स्वर्ण का सा अवसर हाथ में खो दिया। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखकर कहा, प्रेम पुलकित स्वर में बोले, मैं तो इसी का आशिक हूँ भाईजान, और इसी का आशिक रहूँगा। और इसी के साथ स्मृति का पुजारी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।